सहयोगियों को कैसे संभालेगी बीजेपी, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। मोदी 3.0 में सहयोगियों की भूमिका बहुत अहम रहने वाली और 4 प्रमुख सहयोगियों के 40 सांसद हैं यहाँ पर, और हर 4 सांसद पर एक मंत्री पद की अगर मांग की जा रही है तो वो आसान नहीं रहने वाला है बीजेपी के लिए। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि क्योंकि हम बीजेपी के पास यहाँ पर बहुमत नहीं है, ऐसे में बीजेपी को इन सहयोगियों को साथ लेकर चलना है और 4 प्रमुख सहयोगियों के 40 सांसद हैं, ऐसे में सभी की मांगे पूरी करना आसान नहीं होगा। आसान नहीं होगा, लेकिन मांग पूरी करने के अलावा बीजेपी के पास कोई चारा भी नहीं है। दरअसल ये जो मॉडल है ये अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी उसी वक्त का मॉडल बीजेपी को अब अपनाना होगा। तब जो है नोशनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था, बल्कि जो संख्या होती थी सहयोगियों की उसके आधार पर उनको मंत्री पद मिलते थे। एक बार फिर से बीजेपी को उसी फार्मूले पर वापस आना होगा। और इस लिहाज से अगर आप देखें तो टीडीपी जिसके 16 सांसद हैं, अगर 4 सांसद पर एक मंत्री पद है तो इस लिहाज से उसके 4 मंत्री पद बनते हैं। जेडीयू के इस तरह से 3 बनते हैं और शिवसेना और चिराग पासवान के 2-2 मंत्री बनते हैं। तो ये एक फार्मूला मोटे तौर पर बीजेपी को इस पर सहमत होना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिस पर कि बीजेपी तैयार नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक 4 जो महत्वपूर्ण पद हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के, रक्षा, विदेश, गृह मंत्रालय, इन पर वित्त मंत्रालय, इन पर बीजेपी तैयार नहीं हुई कि ये किसी सहयोगी दल को दिया जाए। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे, लेकिन बीजेपी का कहना है कि अभी सहयोगी दलों के नेताओं में से कोई उस स्ट्रक्चर का नेता नहीं इसको कि सीसीएस में जगह दी जाए, तो इस बात की संभावना कम है। इसके साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर की पोर्टफोलियोज है, रेलवेज है, सरफेस ट्रांसपोर्ट है, इसको भी सहयोगियों को देने की संभावना कम है। हालांकि वाजपेयी जी के वक्त पे दिया गया था, खुद नीतीश कुमार रेलवे मंत्री रहे थे, लेकिन इस बार इसकी संभावना कम है क्योंकि ये मानते हैं बीजेपी के आला नेता कि जब जब रेलवे मंत्रालय सहयोगियों के पास गया है, रेलवे का बंटाधार हुआ है, वो चाहे कोई भी सरकार रही हो, और अब बड़ी मुश्किल से रेलवे को पटरी पर लाया गया है। इसलिए एक बार फिर से किसी सहयोगी को देकर इसके साथ नुकसान नहीं करना है। हालांकि जेडीयू जरूर चाहेगी कि उसको रेल मंत्रालय दे दिया जाए। आपको ये भी बता दें कि इसका मतलब ये भी है कि इस बार जो मंत्री परिषद बनेगा उसमें बीजेपी के मंत्रियों की संख्या घटेगी और सहयोगियों की संख्या बढ़ेगी। इसमें साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बातें ये भी हैं कि जो पीएम मोदी ने 4 जातियां बताई थी, गरीब, महिला, युवा और किसान, इनसे जुड़े जो मंत्रालय हैं इनको संभावना कम है कि सहयोगियों को दिया जाए, क्योंकि बीजेपी इन्हें अपने पास रखकर पीएम मोदी का जो फोकस है इन 4 क्षेत्रों पर, उस पर उसको आगे बढ़ाने पर ध्यान देगी। इसके साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि अभी तक जो मोदी कार्यकाल हुए हैं 1 और 2 में, उसमें सहयोगियों को कुछ मंत्रालय दिए गए थे, जैसे कि खाद्य दिया गया था, नागरिक उड्डयन दिया गया था, भारी उद्योग दिया गया था, खाद्य प्रसंस्करण था, स्टील था। तो ये मंत्रालय ऐसे हैं जो सहयोगी दलों को दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से मोटे तौर पर यही देखने को आ रहा है। जी, एक सवाल और आपसे समझना चाह रही हूँ कि दोनों ही, चाहे वो जेडीयू चाहे टीडीपी हो, दोनों ही लोकसभा अध्यक्ष पद जो है उसको लेकर मांग रखते हुए नजर आ रहे हैं, जो फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर हम तक पहुंची है। ऐसे में इस पद को मांगने के पीछे क्या एक अलग रणनीति, एक अलग सोच होती है? नहीं, देखिए रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। टीडीपी के पास एक बार ये पद रह चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जीएमसी बालियोगी लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। इसी तरह हमने देखा था कि जब यूपीए 1 आया था तब सोमनाथ चटर्जी को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। अटल जी के टाइम पर मनोहर जोशी जो कि शिवसेना के नेता थे, उनको भी लोकसभा का स्पीकर बनाया गया था। तो ऐसा हुआ है पहले भी कि जब सहयोगी दलों को यह पद दिया गया हो। इसीलिए टीडीपी की इच्छा है कि एक बार फिर से उसे लोकसभा अध्यक्ष का पद मिले। लोकसभा अध्यक्ष का पद दरअसल उसके जरिए आप जो तमाम अन्य मंत्रालय होते हैं उसमें अपने राज्य के, अपनी पार्टी के, अपने क्षेत्र के लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो फैसले हैं वो करवा सकते हैं। इसीलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इसके पीछे दूसरी सोच भी है, वो ये कि अगर डिफेक्शन होता है या अगर तोड़फोड़ होती है तो वैसे में भी स्पीकर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जब सदन चलाना होता है तो सरकार का जो एजेंडा होता है वो प्रभावी ढंग से किस तरह से चले, ये भी इसमें स्पीकर की भूमिका होती है। और यही कारण है कि बीजेपी शायद नहीं चाहती कि स्पीकर का पद किसी अन्य पार्टी को दिया जाए। हाँ, डिप्टी स्पीकर का पद जो पिछले 5 साल से खाली है, इस बार इस लोकसभा में माना जा रहा है कि भरा जाएगा, वो टीडीपी को दिया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा में जो डिप्टी चेयरमैन का पद है, हरिवंश वहां पर हैं जेडीयू के नेता, तो वो जेडीयू के पास है। तो इस तरह से जेडीयू के पास डिप्टी चेयरमैन का पद राज्यसभा में है, तो इस लिहाज से टीडीपी को यहाँ डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है।